एक और बड़ी बात करेंगे जो कि काफ़ी चर्चाओं में है। जी हां, पंजाब की ये बड़ी बात है। पंजाब में कल कई इलाकों में दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े गए, जिससे प्रदूषण बढ़ा और धुएं के खतरनाक स्तर तक ये जा पहुंचा। जी हां, खतरनाक कॉकटेल ने हवा की गुणवत्ता को और ज़्यादा खराब कर दिया है। हाल ही में अमृतसर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है और यहाँ AQI 352 तक पहुंच गया। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में खेतों में आग लगने के मामलों की संख्या में काफ़ी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गेहूं की बुआई के लिए महत्वपूर्ण समय 15 नवंबर तक है। इसके अनुसार गेहूं के लिए अपने खेतों को खाली करने के लिए किसान पिछली फसल के अवशेष को जला सकते हैं। अमृतसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 31 अक्टूबर को रात 8 बजे 160 था, लेकिन दिवाली में आतिशबाजी के कारण ये 1 नवंबर को दोपहर 352 तक पहुंच गया, जबकि बठिंडा में AQI 109 ही रहा। इसी तरह मंडी गोविंदगढ़ में 264, लुधियाना में 206, जालंधर में 227, पटियाला में 247 के साथ AQI खराब श्रेणी में देखा गया। पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के लिए धान की फसल की धीमी खरीद को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। धान खरीद की सुस्त रफ्तार के कारण किसानों ने अपनी फसल की कटाई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक टाल दी है। जैसे ही गेहूं की बुआई का मौसम शुरू हुआ, किसान उच्च नमी वाले ताजा धान के अवशेष जला रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य में अब तक सामने आई 3,537 घटनाओं में से पिछले 3 दिनों में 1,000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। खेतों में आग लगने की 79 घटनाओं के साथ संगरूर लगातार दूसरे दिन राज्य में टॉप पर रहा, जबकि फिरोजपुर में 70 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा तरनतारन में 59, मनसा में 47, कपूरथला में 43, पटियाला और अमृतसर में 40-40 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पराली जलाने की घटनाएं पहली बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में देखी गई हैं, जब राज्य में 12 अक्टूबर को 177 मामले सामने आए। इसके बाद 15 अक्टूबर को 173 और 13 अक्टूबर को 163 मामले सामने आए। इसके अलावा 29 अक्टूबर को अवशेष जलाने की 219 और 110 घटनाएं दर्ज की गई हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां या तो छुट्टी पर थीं या दिवाली के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त थी। अब ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि पंजाब में अचानक पराली जलाने की घटनाएं क्यों ज्यादा सामने आई हैं। असल में गेहूं की बुआई का समय शुरू हो गया। गेहूं की बुआई का समय 15 नवंबर तक, और किसान खेत खाली चाहते थे और इसीलिए गेहूं की बुआई के लिए पराली को हटाना जरूरी था। दिवाली पर पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में व्यस्त थी। दिवाली पर कुछ पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे। यही कारण है कि इन सब बातों को नजरअंदाज किया गया। दिवाली के बाद खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। खासकर गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। हवा चल नहीं रही है तो जहरीली हवा का असर कई दिनों तक कर रहा है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि यूपी में हवा की स्थिति खराब कितनी है। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ चुका है। दिल्ली से सटे इलाकों का बुरा हाल है। नोएडा, गाजियाबाद में स्थिति और ज्यादा खराब है। मेरठ, आगरा की स्थिति भी खराब है। मेरठ में AQI 350 के पार है और आगरा में 300 के पार है। AQI की बात करें तो लखनऊ में ताल कटोरा क्षेत्र में 183 है, बहुत कम है। केंद्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र में मात्र 150 है, 150 है। मेरठ के गंगानगर में ये 357 हो जाता है और जय भीम नगर में ये 350 हो जाता है। पल्लवपुरम में 334। इसी तरह गाजियाबाद की बात करें तो संजय नगर में 330, इंदिरापुरम में 332, वसुंधरा में 285। मुरादाबाद की बात करें तो ये काशी राम नगर में 143, यानी कि बेहद कम। ट्रांसपोर्ट नगर में 170। अब कानपुर आपको लिए चलता है। कानपुर के कल्याणपुर में अगर आप जाएं तो वहां 260 रहता है। नेहरू नगर में 230 होता है। वाराणसी की बात करें तो यहां अर्दली बाजार में मात्र 80 होता है। भेलपुर में 80 और मल्दिया में 83। प्रयागराज की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में मात्र 85 AQI। झांसी में 79। आगरा में AQI की बात करें तो ये रोहता में 358 हो जाता है। संजय पैलेस में 314, मनोहरपुरम में 309,
शास्त्रीपुरम में 307 और आवास कॉलोनी में ये चला जाता है 347 पर। आप देखिए क्या स्थिति है प्रदूषण की।